हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस से रिलेटेड डेली एक वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हमारे गेस्ट हैं विश्वास दीक्षित सर, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में 27 रैंक के साथ नैब 10,000 की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। तो आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी चीजें से कवर करेंगे। तो सर, हमारी तरफ से जो व्यूअर्स देख रहे हैं मीडिया, उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सर, एक बार फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम विश्वास दीक्षित है जी। और मैं अलीगढ़ जिले का निवासी हूँ। जी। मेरा यूपी पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार के पद पर 27 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने बीएससी किया था पीसीएम के साथ और एमएससी केमिस्ट्री से किया था अलीगढ़ से। जी। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि ये कितने समय से तैयारी कर रहे थे यूपी पीसीएस? जी सर, मैं 2019 से तैयारी कर रहा था और ये मेरा चौथा प्रयास है। इसमें कितने प्री और कितने मेंस रहे हैं? मैंने इससे पहले एक बार और इंटरव्यू दिया था जी। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। बीच में 2 साल मेरा प्रीलिम्स नहीं था। सर, आपका इसमें मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल जियोग्राफी था। जी। सर, जो अभी आपने प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है अंतिम दिनों में, मतलब कैसे तैयारी की जाए, इस क्या स्ट्रेटजी अपनाते? आई होप कि इस बार भी फॉर्म भरे होंगे आप। जी सर, मैंने इस बार भी फॉर्म भरा है। तो इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया था, क्योंकि मेरा 13 मार्च को इंटरव्यू था। जी। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने जो 2 दिन रिलैक्स करके 15 दिन जो बचे और मार्च के महीने में डेली मैंने जितने भी सब्जेक्ट थे उसका एक एक दिन बनाया था कि एक दिन मुझे एंशिएंट इंडिया पढ़नी है, एक दिन मेडिएवल, एक दिन मॉडर्न, ऐसे ही जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट को मैंने एक एक दिन बांट किया था। फिर लास्ट के 3 दिन मैंने करंट अफेयर के लिए दिए थे। जी। तो मैंने अपने पूरे 15 दिन को इस तरीके से बांटा था। सीसेट के लिए भी 2 दिन दिए थे। जी। तो शुरुआती 15 दिन इस तरह से बांटे। फिर मैंने जो अब लास्ट का जो अप्रैल वाला मंथ चला था, उसमें मैंने डेली एक सब्जेक्ट को पढ़ा के, हिस्ट्री को पढ़ना है तो तीनों हिस्ट्रियों को कंप्लीट करना है। जी। तो इस तरीके से बांटा था। फिर एक दिन मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए रखा था कि मुझे प्रैक्टिस सेट करना था शुरुआती 15 दिन के लिए। जी। अब लास्ट में मैं केवल जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए उनको रिवाइज करता हूँ और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। जी। सर, इस तैयारी में कोई कोचिंग आप लिए थे या फिर सिर्फ स्टडी कर रहे थे? मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की थी। हमारे अलीगढ़ में ही एक एसडीएम सर थे, पंकज कुमार वर्मा जी। उन्होंने सिविल सर्विस मार्गदर्शिका शुरू की थी 2017 में। जी। तो मैं अपना ग्रेजुएशन करके जैसे कंप्लीट हुआ था, तो मैंने अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टाइम पे मैंने वहाँ वो कोचिंग की थी 3 साल। तो वहीं से हमें जो कुछ भी बन पाया वो सर के आशीर्वाद से और सर की जो कृपा रही उसके माध्यम से ही मैं बन पाया। सर, इस तैयारी को अगर बात करें तो आप बता रहे हैं कि काफ़ी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने के आए आपके लाइफ में, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। जैसे मैंने सबसे पहला अटैम्प्ट 2019 में दिया था, तो मैं पहले अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था। जी। तो जब मैं पहले अटैम्प्ट में पहुंचा था तो हमारे जो परिवार के थे और हमारे जो सर वगैरह थे, सबको उम्मीद थी कि जब पहले अटैम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका किसी न किसी पद पर सिलेक्शन हो जाएगा। जी। तो बस यही है कि इस परीक्षा में जो भी चुनौतियाँ आती हैं कि जैसे बच्चे अपने पद से डगमगा जाते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बस ये परीक्षा थोड़ा धैर्य मांगती है कि धैर्य और ईमानदारी से लगे रहो और अपनी मेहनत करते रहो। तो अगर लगातार लगे रहेंगे तो परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। जैसे मुझे 3 साल में सफलता मिली, ऐसे ही कोई बच्चा जो है वो 2 साल में सफलता ले लेता है। वो आपकी मेहनत और जो भी आपकी लगन है उस पर डिपेंड करता है। सर, प्रीलिम्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, जैसे प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, मैंने उनको कंप्लीट किया था सारे सब्जेक्ट। जी। उनके छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। जो क्वेश्चन मुझे बार बार गलत हो गए थे उनको मैंने एक नोट्स के रूप में बना लिया था। इसके बाद मैंने सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी एक एक बुक्स पढ़ी थी। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने एक केसी श्रीवास्तव की बुक आती है उसको फॉलो किया। और मीडिएवल और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने एस के पांडे पढ़ा था। जियोग्राफी के लिए मैंने परीक्षावाड़ी की किताब पढ़ी थी दोनों के लिए। और एक विनोद मिश्रा सर का एक मैप आता है वो मैप पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक ली थी और परीक्षावाड़ी की बुक ली थी। एनवायरमेंट के लिए भी मैंने परीक्षावाड़ी की बुक ली थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था। यूपी स्पेशल के लिए भी मैंने परीक्षावाड़ी पढ़ा था। और सर, करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या कोई मैगजीन या फिर? जी, करंट अफेयर के लिए मैं डेली करंट अफेयर लिखता था यूट्यूब से और वेबसाइट से, जिसको मैं दृष्टि IAS की वेबसाइट को ज़्यादा फॉलो करता था। इसके अलावा एक चैनल आता है बातें यूपी की, जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर होता है उसको मैंने उस चैनल से कंप्लीट किया था। और दृष्टि IAS की मंथली मैगजीन आती थी
उसके वो मैंने प्रीलिम्स के लिए तो कम पढ़ा था, लेकिन मेंस के लिए मैंने उसको ज़्यादा फॉलो किया था, जो मंथली मैगजीन आती थी दृष्टि की। सर, जो घटना चक्र की बुक आपने बताया कि हर सब्जेक्ट की आपने फॉलो किया था, तो उसका हर सब्जेक्ट का आप पर प्रॉपर नोट्स बनाए थे या फिर? जी, मैंने हर सब्जेक्ट का, क्योंकि जब लास्ट टाइम पेपर नज़दीक आ जाता है तो हम पूरी किताब को रिवाइज नहीं कर पाते। जो हमारा जो शॉर्ट नोट्स बना रहता है उसको हम 2 घंटे में 3 घंटे में आसानी से रिवाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा अंदर से शक्ति आती है, ऊर्जा आती है कि हाँ हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। जी सर, जो घटना चक्र की बुक है फिल्म्स के लिए अलग होती है और मेंस के लिए अलग ले जाती है या फिर एक ही? हाँ, दोनों के लिए अलग आती हैं। जैसे पिछले 2-3 साल से घटना चक्र ने जो मेंस के लिए है उसके लिए भी सैंपल नोट्स के रूप में और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में काफ़ी बुक बनाई है। उसके लिए भी लगभग, जैसे पिछली बार की परीक्षा में भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन मेंस में हर सब्जेक्ट के हर एक बुक से फंस रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छी बुक्स रहती हैं। जी सर, मेंस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डेली राइटिंग के लेकर, और मेंस के लिए अपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? जी सर, जैसे मैंने बताया कि जो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका थी वहाँ हमने तैयारी की, तो शुरू के 6 महीने उन्होंने हमें मेंस का ही पढ़ाया था। जो प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ ही कराई थी, तो वहाँ से हमने सीखा। सर ने बताया जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे इस तरीके से देखो कि उससे प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाए और मेंस भी कंप्लीट हो जाए। सर डेली बोलते थे अगर इससे जो परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है वो आंसर राइटिंग का होता है, क्योंकि 1500 नंबर का मेंस होता है। तो डेली सर ने हमें आंसर राइटिंग के लिए 5 क्वेश्चन देते थे कि डेली 5 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं। उसके अलावा सप्ताह में जो संडे वाला दिन होता था उस दिन सर कहते थे कि इस दिन हिंदी का और ऐसे का एक ऐसे लिखो, हिंदी का कोई भी पैराग्राफ गद्यांश है उसकी व्याख्या वगैरह कीजिए। तो इस तरीके से मैंने मेंस की तैयारी की थी। और सर, जैसे आपके तैयारी में और कोई जैसे बधाई में तैयारी करते समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े परिवार से, या फिर उस थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस ये रहे सर, मैं गांव में रहता था, तो गांव तक एक तो रास्ता नहीं थी मेरे गांव तक पहुंचने के लिए। जैसे आपको भी मैंने बताया था कि गांव में आप थोड़ा मुश्किल से आ पाओगे, क्योंकि रास्ता नहीं है, खेतों में होकर निकलना पड़ता है। तो हमारे चाचा जी का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा था। उन्होंने मुझे गांव से अपने साथ अलीगढ़ शहर में रखा था कि तुम यहाँ रह के मेरे साथ तैयारी कीजिए। तो चाचा जी ने मेरी वित्तीय स्थिति भी मेरी सुदृढ़ कराई, जो भी किताबों के लिए और जो भी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी इंटरव्यू के लिए खर्चा होता था वो मेरे चाचा जी ने उठाया था। इसके अलावा हमारे जो सर थे, पंकज सर, राजवीर सर और एक रिंकू भैया हैं, उन्होंने भी इस फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम हुई थी हर समय कहा था कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे माता पिता की तरह ही हैं, जो भी तुम्हें दिक्कत आती है हमें बताइए, हम तुम्हारी सारी समस्याओं को पूरी करेंगे। तो तैयारी के दौरान मेरे परिवार और हमारे गुरुओं ने कोई भी समस्या ऐसी नहीं है। सर, और भी जो सजेशन जो स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं उसे अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो आप एज ए स्टूडेंट आप तो इस चीज़ से फेस हो चुके हैं, हम अपनी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? मेरी तरफ से ये रहेगा, ऐसे इस परीक्षा के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे अगर एक बार प्रीलिम्स नहीं होगा तो हिम्मत नहीं हारनी। दूसरा, हमें जो बताया गया, जैसे जो भी बताते हैं मेरे अलावा और भी टॉपर्स होते हैं वो बताएंगे कि किसी एक सोर्स को पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। इसके अलावा अच्छे फ्रेंड्स से, जैसे हमारा यहाँ CSM जैसे मैंने बताया वहाँ कोचिंग की थी, सबसे अच्छा ये रहा कि वहाँ हमें अच्छे अच्छे फ्रेंडों से मिलना हुआ। जैसे मेरा एक फ्रेंड्स था गोपाल शर्मा, वो SDM बना। तो गोपाल शर्मा जब से SDM बना था तो हमें बस यही लगा कि जब हमारा दोस्त बन सकता है SDM तो हम भी इतनी तैयारी करें कि हम भी इसमें एक अच्छे पद पर चयनित हों। इसके अलावा एक और मेरा दूसरा फ्रेंड था पीयूष वर्मा, वो BDO बना था। दोनों हम एक ही बेंच पर बैठते थे, हम तीनों फ्रेंड्स। तो मेरे जब दोनों तरफ से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया और मेरा 2 साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे बस यही लगा कि जब मेरे दोस्त कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यही है कि अच्छा अगर फ्रेंड्स का सर्किल होगा, अच्छा ग्रुप डिस्कशन होगा तो उसका भी काफ़ी इस परीक्षा में योगदान रहता है। तो यही है, अच्छे मित्रों से दोस्ती करो, अच्छी पुस्तकों से अपनी रुचि बढ़ाओ। तो ये मेरा इसके लिए तो सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमें और हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्वेश्चन रिलेटेड जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछ देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक